दोस्तों, स्मृति मंधाना और पलाश मुछल की बहुचर्चित शादी अब कैंसिल हो चुकी है। क्रिकेट और सिनेमा के गलियारों से आए इस रिश्ते पर अब विराम लग चुका है और सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिस प्रेम कहानी को देश भर में सराहा गया, जिस रिश्ते की नींव को स्टेडियम में वर्ल्ड कप जीतने वाली जगह पर एक शानदार प्रपोजल के साथ रखा गया, वो चंद दिनों में क्यों ढह गया। दोस्तों, क्रोनोलॉजी समझना बेहद जरूरी है। तारीख थी 23 नवंबर की, जगह थी स्मृति मंधाना का गृह नगर सांगली। देश इंतजार कर रहा था इस साल की सबसे बड़ी शादी का। प्री वेडिंग फंक्शन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर थी, लेकिन अचानक उसी दिन खबर आती है कि शादी टल गई है। कारण बताया गया स्मृति के पिताजी की तबीयत खराब होना। लोगों ने इसे नजर का लगना बताया, लेकिन क्या यह सिर्फ एक बहाना था? क्या पर्दे के पीछे कुछ और कहानी लिखी जा रही थी? क्या चीटिंग की बात सच थी? शादी टलते ही शुरू हुआ अफवाहों का तूफान। सूत्रों के हवाले से खासकर रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म पर एक बेहद गंभीर आरोप सामने आया। आरोप यह था कि पलाश मुछाल ने शादी से ठीक एक दिन पहले एक कोरियोग्राफर के साथ स्मृति मंधाना को धोखा दिया। यह आरोप कितना सच है यह हमें नहीं पता, लेकिन इस आरोप के बाद जो घटनाक्रम हुआ वह बताता है कि दाल में कुछ काला जरूर था। पहला संकेत, स्मृति और उनके करीबी दोस्तों ने शादी से जुड़ी तमाम तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया से डिलीट कर दिए। सवाल यह है, अगर पिता की तबीयत ही इकलौता कारण था तो तस्वीरें डिलीट करने की क्या मजबूरी थी? क्या यह इशारा नहीं था कि रिश्ते में बड़ी दरार आ चुकी है? दो बयान, दो अलग कहानियां, किसने क्या कहा? इतने दिनों की चुप्पी के बाद अब दोनों ने अपने अपने बयान जारी किए हैं। और दोस्तों, इन बयानों को ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह दो अलग अलग कहानियां बयान करते हैं। स्मृति मंधाना का बयान, स्मृति ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर साफ किया कि यह शादी अब नहीं होगी। उन्होंने प्राइवेसी की बात की और कहा कि वे इस मामले को अब यहीं खत्म करना चाहती हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा, मेरा पहला फोकस हमेशा से देश को रिप्रेजेंट करना रहा है और मैं उसी के साथ आगे बढ़ूंगी। स्मृति ने खुद को पूरी तरह से निजी जीवन से अलग करके करियर पर फोकस करने की बात कही, लेकिन उन्होंने शादी टूटने का कोई कारण नहीं बताया। वहीं पलाश का बयान बिल्कुल अलग था। उन्होंने मूव ऑन होने की इच्छा जताई, लेकिन साथ ही अपने ऊपर लगे अफवाहों पर दुख व्यक्त किया। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने यह भी कह डाला कि झूठा इल्जाम लगाने वालों के खिलाफ मानहानि की कार्रवाई की जाएगी। एक तरफ पलाश मूव ऑन की बात करते हैं, दूसरी तरफ चेतावनी देते हैं। क्या यह चेतावनी उन अफवाहों की तरफ इशारा है जो चीटिंग को लेकर उड़ी थी? दोस्तों, बात सिर्फ रिश्ते के टूटने तक नहीं रुकी। दोनों ने एक दूसरे को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली खबर यह है कि पलाश की बहन और स्मृति मंधाना की करीबी दोस्त पलक मुछाल ने भी स्मृति मंधाना को अनफॉलो कर दिया। यह बताता है कि यह सिर्फ दो लोगों के बीच का मतभेद नहीं, बल्कि दो परिवारों और दोस्तों के बीच का बड़ा डैमेज था। अंत में सवाल यह है कि क्या यह सच नहीं है कि जब आप एक सार्वजनिक जीवन जीते हैं, खासकर स्मृति मंधाना जैसी राष्ट्रीय आइकॉन, तो आपका निजी जीवन पूरी तरह से निजी नहीं रह जाता? क्या अफवाहों के इस दौर में सच को सामने लाना जरूरी नहीं था? हम सिर्फ यही उम्मीद करते हैं कि स्मृति मंधाना, जो इस समय अपने जीवन के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही हैं, वह जल्द ही इस निजी क्षति से बाहर निकलें और देश को उसी समर्पण के साथ रिप्रेजेंट करें जिसके लिए वह जानी जाती हैं और साथ ही हकदार भी है। यह थी आज की बड़ी खबर। तो दोस्तों, स्मृति मंधाना के इस फैसले को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं।